currently I'm teaching you English. So you can say Himani is teaching English. Now in present continuous tense, to show the continuity, और ये चीज़ याद रखना, चाहे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है और फ्यूचर कंटिन्यूस, दिस इज हाउ यू विल मेक अ लिंक बिटवीन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ टेंसेस. ठीक है, you will have to make sure that in every continuous tense you will use verbs first form and ing. एंड सामने के हेल्पिंग वर्ब्स बस चेंज होते रहेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स लग जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स लग जाएंगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर के लग जाएंगे. ठीक है, राइट नाउ वी आर डूइंग व्हाट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में व्हाट विल वी बी यूजिंग इज एम आर. तो आर एम इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म and ing. Verb की first form and ing. They are reading a book now. I am staying with a friend this week. My mom is cooking dinner in the kitchen. Is continuing in the present time because we have the word present continuous, right? Now, three structures are given here. Every sentence structure, you know, subject, verb, object. One thing will be there. अगर मैं positive structure की बात करूँ, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है. First of all, in every one you will use is, am, are. Now, where will is be used? is कहाँ पे use होगा? is जो है ये use होगा with singular subjects. am जो है वो I के साथ यूज होगा और R जो है आपका you प्लस दी अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, जैसे they, we, etc. ठीक है, I am eating, he, she, it के साथ is लग गया क्योंकि ये सारे क्या है, all of them they are singular, so singular के साथ में is लगेगा. we, you, they प्लूरल के साथ with an exception of you. For all the subjects the verb takes ing. ये हमेशा याद रखना है. This ing is something which is defining the continuity of the action being done in the present time. नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसी इज एम आर के साथ नॉट लग जाएगा. आई एम नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग, शी इज नॉट ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग एटसेट्रा. ठीक है, बस एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट. यू कैन यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यानी एन अपॉस्ट्रोफी टी एटसेट्रा. नॉट ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो, फुल फ्लेजेड भी लिख सकते हो. दिस इज द नेगेटिव स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड इन क्वेश्चन स्ट्रक्चर whatever helping verb was अंदर, चाहे आपके सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर, वो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी. तो इज एम आर बाहर आ जाएगा बेसिकली. इज एम आर, देन योर सब्जेक्ट, देन योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing आ जाएगी, ऑब्जेक्ट, एंड क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क एंड में आ जाएगा. ठीक है, तो इज, सॉरी ये एम वाला है ना. am I eating, is he, she, it eating, are we eating, are you eating, are they eating. ठीक है, अगर आपको इसका भी सिंप्लीफाइड लिखना है तो आप ऐसे ही लिख लो कि सब्जेक्ट प्लस is, am, are प्लस नॉट, then verb की first form ing and object. You can note down like this as well if you wish to. Now in present continuous we have some signal words or expressions that are used to define कि ये चीज अभी हो रही है. ठीक है, now I am eating right now. ठीक है, right now, at the moment, currently, this week, weekend or month. ठीक है, this month I will be moving to Delhi this month, etc. ठीक है, I am moving to Delhi this month, etc. ठीक है, so ये सारी चीजें जो है, what are they telling you? They are signaling that this is going to be happening right now. Continuity में हो रहा है. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.